अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो पंखों के ऊपर है। मास्टर केज के अंदर पंखे कौन से लगाएं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं रॉयल का ये 220 वोल्ट पे चलने वाला फैन लगा हुआ है जो कि इस वक्त चल रहा है। तो ये मैं उतार दूंगा और इसकी जगह में ये 12 वोल्ट का पंखा जो ये वाला आप देख रहे हैं ये लगाऊंगा। तो इसको उतारने की दो वजूहत हैं। पहली वजह ये कि ये बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा है। दूसरी वजह ये कि कोई भी तोता मेरा यहाँ से निकला, कोई भी निकला कि महीने 2 महीने के अंदर ये यहाँ से चोंच वोंच मार के ये ऊपर उठा के कोई ना कोई निकलता है, कंफर्म बात है। तो कोई भी निकला तो वो इसके अंदर सीधा जाएगा और फोत हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सही है, 1-2 तोते अगर मर गए, ये बहुत एक्सपेंसिव अल्बिनो ब्रीड कर रहे हैं। यहाँ पे 4 जोड़े अल्बिनो ब्रीड कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, लोडिनो कर रहे हैं। सही है, तो ब्लू पर्सनाटे कर रहे हैं। तो ये बच्चे वगैरह हैं, तो ये बहुत ना नुकसान हो जाएगा अगर ये पंखा लगा के रखा। तो मेरे 2 नुकसान हो रहे हैं इस वक्त कि मेरा तोता मर सकता है और दूसरा ये कि बिजली ज़ाया हो रही है। तो इसके लिए मैंने हल निकाला है कि ये 12 वोल्ट का जो पंखा है इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं जाली लगी हुई है। किसी ने मुझे कहा कि इसके इर्द गिर्द भी आप फ्रेम लगवा लें लकड़ी का और जाली वगैरह लगा लें, तो वो इतना मज़ेदारी नहीं देगा, जगह घेरेगा, खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो इतना बड़ा फ्रेम एबनॉर्मल सा लगेगा। तो ये इसको उतार के इससे अच्छा ये वाला पंखा, एक मैं ये वाला लगा दूंगा, एक ये रखा हुआ है जो मैंने अभी लगाना है, ये मैं वहाँ लगाऊंगा। और इन दोनों को कनेक्ट करके इनकी तार जो मैं लेकर आऊँगा, तो ये तार मैं ये वाली लेकर आया हूँ, आप देख सकते कॉपर की तार है। तो ये कॉपर की तार मैं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले पंखे हैं, ये पंखे बैटरी पे भी चलते हैं, बैटरी पे भी चलते हैं और ये सोलर प्लेट पे भी चलते हैं। ना तो मैं सोलर प्लेट पे चलाऊंगा, ना तो मैं बैटरी पे चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा ये पावर सप्लाई पे। ये पावर सप्लाई CPU से निकली हुई पावर सप्लाई है। इसके अंदर से दो ब्लैक तारें आपस में जोड़ी हैं मैंने, और दो येलो तारें आपस में जोड़ी हैं। इससे मैंने चेक किया है कि ये दोनों पंखे जो मैं ये जो लकड़ी लगी हुई है यूं करके, इधर मैं ये वाला पंखा टांगूंगा और ये पंखा मैंने यहाँ टांगा हुआ है। तो ये दोनों मैंने जॉइंट करके देखे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चल रहे थे। मैं अभी करके सारा कनेक्शन फिर मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो और दूसरा ये कि इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो पंखा है इनका रुख तोतों की तरफ ना हो, इसका रुख ज़मीन की तरफ हो। ये मैंने तराई की भी है, पानी थोड़ा सा डाला हुआ है ताकि ह्यूमिडिटी रहे। तो इसका रुख जो है पंखे का ज़मीन की तरफ हो, और उस वाले का भी मैं ज़मीन की तरफ रखूँगा। डायरेक्ट हवा तोते को लगेगी तो तोते के लिए नुकसान दे। तो चलें फिर हम ये सारा लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला पंखा मैं उतार दूंगा, ये मेरी नज़र में ये रिजेक्ट हो चुका है। ओके व्यूअर्स, ये देख लें, ये मैंने अटका दिया है और वो जॉइंट मार के भी ये तार इसके साथ जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिया है मैंने। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों पंखे अब लग चुके हैं। तो यहाँ पीछे से ये तार आ रही है, ये आके ये पावर सप्लाई लगी हुई है। ये थोड़ा दूर से मैं दिखा दूँ, ये पावर सप्लाई लगी हुई है और ये पावर सप्लाई की जो तार है, ये तार इस बोर्ड में लग जाएगी। जैसे ही मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा तो ये पंखे चालू हो जाएंगे। ये अभी हमने थक गए थे तो शरबत मरबत बनाया और थोड़ा अपने आप को भी ठंडा किया। तो चलें ये लगाते हैं। ये देखें, ये चलना शुरू हो गए, ज़बरदस्त हवा, VIP। पर एक बात है कि जो यहाँ रॉयल का पंखा लगा हुआ था उस तरह की हवा नहीं है, और वैसी हवा हमें चाहिए भी नहीं कि इतनी तेज़ हर जगह हवा लगे। हमें बस इधर ज़मीन पे हवा चाहिए, थोड़ा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए। तो इसका मुंह भी हम इधर उधर कर सकते हैं, पंखे का इधर कर लें या इधर कर लें। जिधर हम बैठे हुए देखें, ये थोड़ा सा यूँ तिरछा करके यहाँ हवा आ रही है, तो यहाँ हम कभी कभी कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं।
अच्छा, कोई व्यूवर्स बोल रहे होंगे वीडियो देखते वक्त कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दाना साफ़ करने वाली मशीन है मेरे भाई, सही है। यहाँ से दाना डलता है, यहाँ से कम तेज़ हो जाता है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। अगर इसके बारे में आप पूरी मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आपका दाना सेव कर सकता है। मतलब जैसे इस कटोरे में चूरा हो चुका है ना, तो अब बंदा क्या करे, उस चूरे को साफ़ करना है, या तो वो फूंक मार ले। अब इतने सारे कटोरों को फूंक थोड़ी मारेगा, वो बर्तन में डाल के इसमें से डाल के साफ़ कर लेता है। तो डवों का दाना भी बंदा सेव कर सकता है। तो इस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है, सही है। और कोई नॉलेज की बात हो तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी जैसे कि गर्मियाँ आई हुई हैं तो मैंने इन सब की हंडियाँ हटाई हुई हैं, बॉक्सेस वगैरह ये रखे हुए ऊपर। तो जब मौसम सेट हो जाएगा तो मैं इनके सब के बॉक्सेस लगा दूंगा। चलें, सही है व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिएगा। और कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।